क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब आप जानते थे कि यह गलत है फिर भी किया? जब आप चाहते थे कुछ अच्छा करना लेकिन मन ने रोका? जब एक छोटी सी नेगेटिव थॉट ने आपके पूरे दिन को बर्बाद कर दिया? अगर हाँ, तो आज की चौपाई सिर्फ आपके लिए है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हनुमान जी वो हैं जो कुमति यानी बुरी बुद्धि को हटाते हैं और सुमति यानी अच्छी बुद्धि के साथी हैं। यह केवल एक स्तुति नहीं, यह कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे एंशिएंट और प्रूवन फॉर्मूला है। आज हम समझेंगे कुमति और सुमति का विज्ञान और यह भी कि आप अपने मन की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को कैसे परमानेंटली रिप्लेस कर सकते हैं। नमस्कार, हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक की जो जर्नी रही है वो है एपिसोड 1 और 2, मन का दर्पण साफ करना और आत्म स्वीकृति। एपिसोड 3, ज्ञान गुण और मिरर न्यूरॉन्स का विज्ञान। एपिसोड 4, पर्पस आइडेंटिटी और लिमिटलेस पोटेंशियल। आज एपिसोड 5, तीसरी चौपाई जो है वो है करेज यानी महावीर, इनर स्ट्रेंथ यानी बजरंगी और कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी कुमति निवार सुमति के संगी का पूरा साइंस। यह एपिसोड उनके लिए स्पेशली पावरफुल है जो नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट और रॉन्ग डिसीजंस के पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हैं। तो आइए इस चौपाई के एक एक शब्द को खोलते हैं। महावीर, महा यानी महान, सुप्रीम, और वीर वो जो भय को जीत चुका है, फियरलेस। महावीर का अर्थ है वो जो सबसे बड़ा फियरलेस वॉरियर है। लेकिन यहाँ वीर केवल फिजिकल करेज नहीं है, यह मॉरल करेज भी है, इंटेलेक्चुअल करेज भी है और इमोशनल करेज भी। विक्रम, संस्कृत में विक्रम का अर्थ है असाधारण पराक्रम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलोर, वो शक्ति जो किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर ले। विक्रम वो है जो हर एडवर्सिटी में भी आगे बढ़ता है। बजरंगी यानी वज्र, वज्र जैसा कठोर, डायमंड लाइक। अंग, शरीर, बजरंगी यानी जिसका शरीर वज्र की तरह अटूट है। लेकिन गहरे अर्थ में वज्र वो वेपन है जो अंधकार को काट देता है। बजरंगी वो है जिसका हर अंग, शरीर, मन, आत्मा अटूट है। कुमति, कु माने बुरा, विकृत, और मति यानी बुद्धि, थिंकिंग। कुमति वो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है जो हमें गलत डिसीजंस, नेगेटिव इमोशंस और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स की ओर ले जाती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। निवार यानी निवारण करना, रिमूव करना, अपरूट करना। केवल सप्रेस नहीं, कंप्लीटली एलिमिनेट। सुमति, सु यानी अच्छा, प्योर, और मति माने बुद्धि। सुमति वो क्लियर, वाइज और वर्चुअस थिंकिंग है जो सही डिसीजंस, पॉजिटिव इमोशंस और ग्रोथ की तरफ ले जाती है। के संगी यानी के साथी, कंपेनियन। हनुमान जी सुमति के केवल सपोर्टर नहीं, वो उसके कांस्टेंट कंपेनियन हैं, यानी जहाँ सुमति है वहाँ हनुमान जी की कृपा है। वेदांत और योग के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 3 प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं।
पहला ट्रुथ, महावीर यानी असली करेज क्या है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, क्लेव्यम मां सम गमय पार्थ। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ। वेदांत में करेज के 3 लेवल्स हैं। पहला शौर्य यानी फिजिकल ब्रेवरी, बैटलफील्ड करेज। दूसरा है धैर्य यानी इमोशनल करेज, पेशेंस इन एडवर्सिटी। और तीसरा है विवेक शक्ति, इंटेलेक्चुअल करेज, द करेज टू सी ट्रुथ क्लियरली। महावीर हनुमान जी तीनों लेवल्स पर सुप्रीम हैं। उन्होंने समुद्र पार किया यानी शौर्य, लंका में अकेले रहे यानी धैर्य, और सत्य को हमेशा देखा यानी विवेक शक्ति। दूसरा सत्य है कुमति का आध्यात्मिक स्वरूप। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। कुमति यह केवल बुरे विचार नहीं है, यह वो डीप रूटेड संस्कार हैं जो हमें बार बार सेम नेगेटिव पैटर्न्स में ले जाते हैं। वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह सब कुमति के फॉर्म्स हैं। और कुमति का अल्टीमेट सोर्स है अविद्या, यानी आत्मा की असली नेचर को ना जानना। जब हम अपनी डिवाइन नेचर को भूल जाते हैं तो कुमति उस वैकेंसी को भर लेती है। तीसरा सत्य, सुमति, विवेक वैराग्य का फल। सुमति केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। वेदांत में सुमति वो स्टेट है जहाँ विवेक यानी रियल और अनरियल का डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स यानी रिजल्ट से डिटैच होना, मुमुक्षुत्व जेन्युइन डिजायर फॉर लिबरेशन। सुमति के संगी जब हम हनुमान जी का आश्रय लेते हैं तो यह तीनों क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप होती हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये एक जर्नी है। अब मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की भाषा में इस चौपाई को डिकोड करते हैं। पहली बात, महावीर विक्रम, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च के अनुसार रेजिलियंस यानी एडवर्सिटी में भी टिके रहने की क्षमता वो सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट है जो सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती है। रेजिलियंस के 3 कंपोनेंट्स हैं जो महावीर विक्रम में रिफ्लेक्ट होते हैं। पहला, करेज टू फेस यानी डर को एक्नॉलेज करना और फिर भी आगे बढ़ना। परसिस्टेंस, बार बार गिरकर उठना विक्रम की तरह। अडेप्टेबिलिटी, नई सिचुएशंस में अपनी स्ट्रेंथ को नए तरीके से यूज करना। दूसरी बात, कुमति, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के फाउंडर एरन बैक ने आइडेंटिफाई किया, हमारे दुख का सबसे बड़ा सोर्स है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी सोचने के गलत पैटर्न्स। आम कुमतियाँ जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं यानी वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो हम अनुभव करते हैं। पहला है ऑल और नथिंग थिंकिंग, कि मैं टोटली फेल हूँ, जबकि रियलिटी में पार्शियल सक्सेस भी है। फिर आती है कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये तो बस बर्बादी है, यानी वर्स्ट केस को सर्टेन मानना। फिर है माइंड रीडिंग, वो मुझे पसंद नहीं करते, बिना एविडेंस के ये मान लेना।
सिर्फ अपनी सोच से। फिर है पर्सनलाइजेशन, यानी यह सब मेरी गलती है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। और लास्ट में नेगेटिव फिल्टरिंग, यानी सिर्फ नेगेटिव देखना और पॉजिटिव को इग्नोर कर देना। कुमति निवार, यानी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इन डिस्टॉर्टेड थॉट्स को आइडेंटिफाई करो, चैलेंज करो और रिप्लेस करो। यही सीबीटी का कोर है। तुलसीदास जी ने यह 500 साल पहले एक शब्द में कह दिया था। तीसरी बात, निवार, द 2 स्टेप प्रोसेस। न्यूरोसाइंस का एक गोल्डन प्रिंसिपल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब हम बार बार एक नेगेटिव थॉट पैटर्न रिपीट करते हैं तो वो ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल हाईवे बन जाता है। इसीलिए इसे रिमूव करना यानी निवार, यह ब्रेन साइंस में होता है और 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप है अवेयरनेस। उस न्यूरल हाईवे को कॉन्शियसली नोटिस करो। जब भी कुमति आए उसे नेम करो, यानी उसे पहचानो। या इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। स्टेप 2, इंटरप्शन प्लस रिप्लेसमेंट। उस पैटर्न को इंटरप्ट करो और एक न्यू पॉजिटिव पैटर्न को रिपीटेडली प्रैक्टिस करो, यानी नया हाईवे बनाओ। चौथी बात, सुमति के संगी, यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी। मार्टिन सेलिग्मैन की पॉजिटिव साइकोलॉजी और परमा मॉडल कहते हैं मेंटल वेलबींग केवल इलनेस की एब्सेंस नहीं है, यह पॉजिटिव स्टेट की प्रेजेंस है। परमा यानी पी पॉजिटिव इमोशंस, ई एंगेजमेंट, आर रिलेशनशिप्स, एम मीनिंग, ए एकम्प्लिशमेंट, यानी सकारात्मक भावनाएं, पूर्ण तल्लीनता, सार्थक संबंध, जीवन का अर्थ और उपलब्धि की भावना। सुमति के संगी हनुमान जी का साथ इन सभी परमा एलिमेंट्स को नेचुरली डेवलप करता है। जब सुमति आती है तो परमा अपना फ्लॉरिश होता है। एक अमेजिंग न्यूरोसाइंस कनेक्शन, बजरंगी, वज्र जैसा अटूट शरीर। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में बॉडी और माइंड की यह अटूट स्ट्रेंथ कनेक्ट होती है वेगस नर्व से। वेगस नर्व, जिसे वॉन्डरिंग नर्व भी कहते हैं, वो प्राइमरी कनेक्शन है ब्रेन और बॉडी के बीच। यह नर्व रेगुलेट करती है हार्ट रेट, यानी कितना काम या एंशियस फील होता है। दूसरा डाइजेशन यानी गट ब्रेन कनेक्शन। और तीसरा है इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कितनी जल्दी बॉडी हील होती है। और फिर इमोशनल रेगुलेशन, यानी कितनी जल्दी स्ट्रेस से रिकवर होते हैं। हाई वेगल टोन, बजरंगी जैसी रेजिलियंस। जो लोग हाई वेगल टोन रखते हैं वो स्ट्रेस में भी ग्राउंडेड रहते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ यानी उसके रिदमिक चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग के साथ लिटरली वेगल टोन इम्प्रूव करता है और यह साइंटिफिकली प्रूवन है। आज की चौपाई का सार 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, अपनी कुमति को पहचानो। आज पूरे दिन एक काम करें, जब भी कोई नेगेटिव या डिस्टोर्टेड थॉट आए उसे मेंटली एक नाम दें। यह ऑल और नथिंग थिंकिंग है। नेमिंग इक्वल्स अवेयरनेस, और इसका मतलब पहला कदम कुमति निवार की ओर। स्टेप 2, महावीर को इन्वोक करें। जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए जहाँ करेज चाहिए, 3 बार मन में कहें महावीर। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक न्यूरल एंकर है जो आपके ब्रेन को करेज मोड में शिफ्ट करता है। तीसरा स्टेप,
सुमति को इनवाइट करें। रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखें जो आज हुई। यह ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है और यह लिटरली सुमति को आमंत्रित करना है। ब्रेन को गुड थिंग्स नोटिस करने की हैबिट डालना है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपकी सबसे कॉमन कुमति यानी कॉग्निटिव डिस्टोर्शन कौन सी है। नेमिंग इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रिमूविंग इट। अगली वीडियो में चौथी चौपाई, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, यानी इनर ब्यूटी, रेडियंस और ऑथेंटिक प्रेजेंस का विज्ञान। तब तक अपनी कुमति को पहचानो, अपनी सुमति को जगाओ। जय श्री राम, जय हनुमान।